हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश, अपवर्तन और परावर्तन। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये आपका क्या है, फिजिक्स, यानी आपके जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 भाग में जो है बटी हुई है। एक है आपकी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, दूसरा है आपका रसायन विज्ञान यानी जिसे आप केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो साइंस में जो भौतिक विज्ञान है यानी फिजिक्स है, उसका आपका जो पहला चैप्टर है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब आप बचपन से या जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है तब से आप लाइट यानी प्रकाश के बारे में पढ़ते आए। बेसिकली जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये एक तरीके की एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर लाइट डालते हैं यानी प्रकाश डालते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम जो है डिटेल में समझेंगे कि आखिर लाइट होता क्या है और लाइट की जो कुछ गुण है, विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। Light is a form of energy that produces in us the sensation of sight. यानी लाइट क्या है? लाइट एक ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारे अंदर देखने की अनुभूति पैदा करती है। यानी बेसिकली अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो लाइट ही वो ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते। अब जैसे कि अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन क्यों करते हैं? ताकि जो कमरे में बल्ब लगा है वो प्रकाशित हो जाए और कमरा जो है लाइट अप हो जाए, जो है प्रकाश जो है आपके कमरे में जो है प्रकाश हो जाए और आप उस कमरे में मौजूद सारी चीजों को, सारी वस्तुओं को देख पाए। तो यही कारण है कि जब आप कमरे में जाते हैं तो स्विच ऑन करते हैं। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि वो उसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को देख पाते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ पे है, उसको हम किसके जरिए देख पाते हैं? लाइट के जरिए। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे अंदर देखने की अनुभूति पैदा करता है। अब अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो लाइट की बहुत सारे फिनोमेना। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। तो अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश यानी लाइट को एमिट करती है यानी उत्सर्जित करती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती। यानी कुछ वस्तुएं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी हैं जो लाइट को एमिट करती है, उत्सर्जित करती है, कुछ उत्सर्जित नहीं करती है। अब अगर हम बात करें उन वस्तुओं की जो लाइट को, प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वहीं वो वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु कौन सी होती है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो लाइट एमिट नहीं करते। तो क्या होता है बेसिकली, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं और कुछ नहीं करती। उत्सर्जित जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हम बात करें सन की यानी सूर्य की, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक ऐसा पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है।
क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, दीप्त वस्तु। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो ये भी क्या है, आपकी दीप्त वस्तु है। टॉर्च आपकी दीप्त वस्तु है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब ऐसी वस्तुओं की बात करें जैसे कि आपकी बुक हो गई, यानी पुस्तक या किताब जो हो गई आपकी, या अगर हम बात करें टॉयज यानी खिलौनों की, या बेड की बात करें, या हम टेबल की बात करें यानी मेज की बात करें, तो बेसिकली ये कैसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, जो लाइट को एमिट नहीं करती है। इनको हम नॉन ल्यूमिनस या इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि जैसे कि आपका बल्ब है, सूर्य है, ये आपको दिखाई देता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन किताब, पुस्तकें, बेड, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें भी आपको दिखाई देती है, ये तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है। ये हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इन पे क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, लाइट इन पे पड़ती है, वो लाइट इनकी जो सरफेस है, इनकी जो सतह है, उससे टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित होती है और हमारे आंखों पे पड़ती है। यही कारण है कि हमें ये वस्तुएं यानी जो आपकी अदृश्य वस्तु है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें दिखाई देते हैं। जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, आपकी किताबें हो गई, मेज हो गया, कुर्सी, बेड हो गया, दीवारें होगी, तो ये हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इन पे प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिस कारण हम इन्हें देख पाते। तो बेसिकली अगर हम बात करें परावर्तन की यानी रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है, क्या है, एक परिघटना है। परावर्तन एक परिघटना है जिसमें किसी सतह पर, कोई भी सतह हो सकती है, उस पर प्रकाश पड़ता है, उससे टकराता है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं जब वो उससे टकराता है, किसी सतह से टकराता है, तो उसका जो पाथ है, उसका जो डायरेक्शन है या पथ है, वो बदल जाता है और वो वापस जो है चला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, एक सतह है, ठीक है, एक क्या है, सतह। अब इस पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण पड़ रही है और ये क्या हुआ, इस पे पड़ी, इससे टकराई और फिर ये वापस आ गई, वापस उसी दिशा की तरफ चली गई, सीधे नहीं गई, वापस उधर ही चली गई, उसी दिशा में चली। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली जिस तरीके से अगर आप कोई भी बॉल लेते हैं, उसको अगर आप दीवार पे तेज से मारे, ठीक है, बहुत तेजी से आप दीवार पे उस बॉल को खींच के फेंकते हैं, तो वो दीवार से टकराती है, फिर क्या होता है, आप ही की तरफ वापस आती है, पर दूसरी डायरेक्शन में, यानी जो साइड है वो सेम है, लेकिन क्या हो रही है, वो वापस आ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कहते हैं। जिस प्रकार एक गेंद जब हम उसे दीवार पे फेंकते हैं, दीवार पे उसे मारते हैं, वो वापस आ जाती है, उसी प्रकार से ही, उसी तरीके से ही जो लाइट है, प्रकाश है, वो किसी वस्तु पे पड़ता है, किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है और फिर वापस आ जाता है। इसको हम रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कहते हैं। यानी अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक, क्या है, बाउंसिंग बैक, यानी किसी सतह से टकरा के वापस आ। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं यानी अदृश्य वस्तुएं हैं, जैसे कि बुक हो गई, किताबें हो गई, आपकी मेज हो गई, ये हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इस पे प्रकाश पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होता है। क्या क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तित होता है और हमारी आंखों में पड़ता है, जिस कारण हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर हम बात करें लाइट की रिफ्लेक्शन की या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश के परावर्तन की, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये वह परिघटना है
जिसमें प्रकाश जो है किसी वस्तु की सतह से टकराता है और उसी मीडियम में, उसी माध्यम में वापस आ जाता है, इस प्रोसेस को हम, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। Reflection of light is the phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. यानी प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तु की सतह से टकराने पर उसी माध्यम में प्रकाश के वापस लौटने की परिघटना है। यानी जब भी किसी भी सतह पे, कोई भी सतह हो सकती है, उस पे प्रकाश पड़ता है, वो उसकी सतह से टकराता है और वापस उसी, जिस मीडियम से वो आया है उसी मीडियम में वो वापस चला जाता है, तो हम ये कहते हैं कि जो प्रकाश है उसका परावर्तन हुआ है या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुई। अब इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ आपकी स्क्रीन पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक सतह है, हमने एक सतह है, ठीक है, कोई भी सरफेस आप ले सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसी भी सतह से हो सकता है, पर हम यहाँ पे एक ऐसी सतह को एज्यूम कर रहे हैं, ऐसी सतह को मान रहे हैं जो कि चमकीली है और चिकनी है, यानी स्मूथ है और शाइनी। अब क्या होता है, इस सतह पर प्रकाश पड़ता है। क्या होता है? इस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। जो किरणें इस सतह पर पड़ती है उनको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, यानी अपतित किरण। अब ये किस पे पड़ी? एक सतह पर पड़ी। कैसी सतह है? चमकीली है, चिकनी है, ठीक है। स्ट्राइक हुई, टकराई और फिर रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई। किधर हुई? उसी माध्यम में या उसी मीडियम में हुई जिस मीडियम से वो आई थी। तो वो किरण जो टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित हो जाती है, इस किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं या परावर्तित किरण कहते हैं। यानी वो किरणें, वो प्रकाश की किरणें जो किसी सतह पर पड़ती हैं उन्हें हम इंसिडेंट रे या अपतित किरण कहते हैं, और वो किरणें या वो रेज जो टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उनको हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है, जो रेस है वो उस पर पड़ रही है, टकरा रही है, परावर्तित हो, रिफ्लेक्ट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और हमने सतह कैसी ली है? समतल होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, यानी स्मूथ यानी चिकनी होनी चाहिए, आपकी चमकीली सतह होनी, ठीक है। अब इसमें हम मिरर का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम ज्यादातर अगर हम रिफ्लेक्शन को इजीली या अपने चारों तरफ किसी चीज से समझ सकते हैं तो वो आपका मिरर है, यानी दर्पण। तो अगर हम किसी दर्पण की बात करें तो दर्पण पे भी ऑब्वियसली बात है, वो भी क्या है? आपका इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसी वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अदीप्त वस्तु है। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि वो क्या कर रही है? प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रही है, तो उस पे क्या करती है? प्रकाश पड़ती है। उसकी सतह कैसी है? चमकीली है, चिकनी है, उससे टकराती है वो और फिर परावर्तित हो जाती है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और बेसिकली अगर हम अभिलंब की बात करें, नॉर्मल की बात करें, तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक सीधी रेखा होती है जो कि आपकी जो मिरर है यानी दर्पण है उसके क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी उसके साथ वो 90 डिग्री का
कोण बनाती है। अब अगर हम बात करें रे की, यानी इंसिडेंट रे की, अपतित किरण की, अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या अपतन कोण कहते हैं। वहीं वह कोण या वो एंगल जो अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण के बीच में बनता है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। यानी वह कोण, वह एंगल जो इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या अपतन कोण कहते हैं। वहीं वो एंगल जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है उसे हम परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं तो हम इसे एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जब भी हम परावर्तन कोण की बात करते हैं यानी रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम इसे एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। नेक्स्ट है हम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं यानी परावर्तन के प्रकार। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि आपकी जो सरफेस हो सकती है, सतह जो होती है वो हम स्मूथ यानी चिकनी समतल सतह लेते, लेकिन कई बार आपकी जो सतह होती है वो खुरदुरी या उबड़ खाबड़ हो सकती है। तो उस केस में आपका जो आपकी पैरेलल रेज है या जो आपकी किरणें हैं उनका परावर्तन कुछ अलग ही तरीके से। तो इसी के अनुसार जो आपका प्रकाश का परावर्तन है वो दो प्रकार में या दो जो प्रकार में इसे बांटा गया है। पहला है आपका स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन जिसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन भी कहते हैं। इसे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन या हम हिंदी में इसे नियमित परावर्तन भी कह सकते हैं। दूसरा आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, इसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। या आप इसे विसरित परावर्तन भी कहते हैं। तो दो प्रकार के रिफ्लेक्शन या परावर्तन है। पहला है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं इसे, और इसको हम नियमित परावर्तन भी कहते हैं। दूसरा है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन कहते हैं। अब अगर हम बात करें नियमित परावर्तन की, तो नियमित परावर्तन ऐसी सतह से होता है जो समतल होती है, जो चिकनी होती है, समतल होती है। वहीं जब भी हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सतह से होती है जो खुरदुरी होती है या उबड़ खाबड़ होती है। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका प्रकाश होता है या कोई भी आपका प्रकाश का स्रोत है, लाइट का सोर्स है, वहां से जब भी लाइट एमिट होती है तो वो पैरेलल रेज यानी समानांतर किरणों के रूप में वो आती है या एमिट होती है। ठीक है, अब क्या होता है किसी भी सतह पे अगर वो रेज पड़ेंगी, वो किरणें पड़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो समानांतर पड़ेगी या पैरेलल पड़ेगी। अब क्या होता है जब भी हम बात करते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन की, नियमित परावर्तन की, तो क्या होता है सतह कैसी होती है, समतल, बिल्कुल एक जैसी, स्मूथ, चिकनी और समतल। अब इसके ऊपर क्या हुआ, किरणें पड़ी, पैरेलल रेज पड़ी, टकराई, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। अब जब भी हम बात करते हैं रेगुलर सरफेस या फिर नियमित जो आपकी सतह है उसकी जब हम बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो रेज या जो पैरेलल रेज या जो समानांतर किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, टकराती है और फिर परावर्तित होती हैं, तो वो जब परावर्तित हो जाती है तब भी वो समानांतर रहती है यानी पैरेलल रहती है। क्या होता है, पैरेलल रेज समानांतर किरणें सतह पर पड़ी,
समतल सतह पर पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई, परावर्तन होने के बाद भी वो समानांतर ही रही। क्यों रही? क्योंकि सतह कैसी है? समतल है, स्मूथ है, चिकनी है, प्लेन है बिल्कुल। अब अगर हम बात करें जो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन या विस्तृत परावर्तन होता है, तो इस केस में क्या होता है? जो सतह है वो कैसी है? खुरदुरी है, ऊबड़ खाबड़ है। तो क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें हैं वो जब इस सतह पर पड़ती है तो जो इसकी जो किरणें जो पड़ रही है यानी जो अपतित किरण है, ठीक है, तो वो कैसी है? वो पैरेलल है, समानांतर है। लेकिन जब वो उस सतह पर पड़ती है, उससे टकराती है और फिर परावर्तित होती है तो वो इधर उधर बिखर जाती है। यानी परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जो किरणें हैं वो समानांतर नहीं रहती हैं। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है वो जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विस्तृत परावर्तन होता है। यानी जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन नियमित परावर्तन है उसमें सतह कैसी है? समतल है, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण समानांतर रहती है। वहीं अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विस्तृत परावर्तन की बात करते हैं तो इस केस में सतह खुरदुरी है, ऊबड़ खाबड़ है और जो परावर्तित किरणें हैं वो समानांतर नहीं रहती। The reflection of light can be roughly categorized into two types of reflection. यानी जो प्रकाश का परावर्तन है उसे हम दो प्रकार से जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला है specular reflection, is defined as light reflected from a smooth surface at a definite angle. यानी अगर हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी चिकनी समतल सतह पर प्रकाश जो है पड़ता है और वो परावर्तित हो जाता है एक एंगल, एक कोण। एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय रफ सरफेसेस दैट टेंड्स टू रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। और वही जब हम बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, विस्तृत परावर्तन की, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जब जो सतह है वो कैसी है? खुरदुरी है, रफ है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें जब लाइट पड़ती है तो जो लाइट है, प्रकाश है, वो हर दिशा में परावर्तित हो जाता है यानी बिखर जाता है। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के परावर्तन में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को एक निश्चित कोण पर एक चिकनी सतह से परावर्तित प्रकाश के रूप में परिभाषित किया जाता है और विस्तृत परावर्तन जो किसी न किसी सतह द्वारा उत्पन्न होता है जो सभी दिशाओं में प्रकाश को क्या कर देता है? सभी दिशाओं में प्रकाश को फैला देता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझे यानी आपका जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, नियमित परावर्तन है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, विस्तृत परावर्तन है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं जब भी हम किसी समतल सतह की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी दर्पण को ले, दर्पण की सतह समतल होती है तो यानी उसमें जब प्रकाश पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? पैरेलल रेज पड़ेगी, समानांतर किरणें पड़ेंगी और फिर वो जो परावर्तित होगा तो वो समानांतर ही रहेगा। तो क्या होता है फिर? एक ही दिशा में जो है सारी की सारी रेज जा रही है क्योंकि क्या है, वो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद कैसी हो रही है? समानांतर है। वहीं कोई खुरदुरी सतह है उस पे जब प्रकाश पड़ता है, पैरेलल रेज या समानांतर किरणें पड़ती हैं तो जो है वो परावर्तन के बाद इधर उधर बिखर जाती, फैल जाती। तो यही कारण है कि जब हम मिरर की बात करते हैं, दर्पण की बात करते हैं, तो दर्पण आपको जो है बिल्कुल एक लाइन ऑफ साइट से ही दिखाई देता है। वहीं जब भी हम किसी भी खुरदुरी सतह की बात करते हैं तो खुरदुरी सतह आपको काफी दूर से भी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उस पे जो प्रकाश पड़ रहा है, उस पे जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर उधर फैल जाती है
यही कारण है कि जो खुरदुरी सतह वाली वस्तुएं हैं वो हमें दूर से भी दिखाई दे देती है, वहीं जो समतल सतह वाली वस्तु है जैसे कि आपका मिरर होता है वो आपको एक निश्चित दिशा से ही दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी परावर्तन के नियम। तो जैसे कि हमने बात करी, जब भी जो किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं वो किसी समतल सतह पर, समतल चिकनी सतह पर पड़ती है, जैसे कि कोई मिरर है, दर्पण है या कोई भी वस्तु है, जब उस पर पड़ती है तो वो जब उससे टकराती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पहले नियम की, तो वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन या एक ही सतह पर होते हैं, यानी अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो कि अपतन बिंदु पे बनता है, ये तीनों के तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं। अब अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल होता है या अभिलंब होता है वो जो सतह है उसके 90 डिग्री पे होता है, यानी लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, पहला लॉ या पहला नियम क्या कहता है कि जो अपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है ये सभी एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर होते हैं, यानी परावर्तन कोण हमेशा अपतन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आर बराबर होता है एंगल आई। और आप ये जानते हैं कि एंगल आई क्या है, आपका अपतन कोण। अपतन कोण क्या होता है, जो अपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है जो कोण, और जो आपका परावर्तन कोण है या रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कौन सा है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, जो कि आपका नॉर्मल या अभिलंब और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, जिसे आप एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। The two laws of reflection are the incident ray, the reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same. परावर्तन के दो नियम हैं, अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा है the angle of reflection R is always equals to angle of incidence, यानी एंगल आर बराबर एंगल आई। परावर्तन कोण आर हमेशा अपतन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आर बराबर एंगल। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसे हमने शुरू किया है। तो हमने इसमें अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, लाइट क्या होती है यानी प्रकाश क्या होता है, दीप्त अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का कॉन्सेप्ट देखा और इसके नियम देखे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।